हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं CGPSC भर्ती परीक्षा 2023 के GS पेपर के आंसर की के बारे में, जिसमें एक एक करके हम सभी क्वेश्चन के आंसर की देखेंगे। इससे पहले यदि आप वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दो ऑप्शंस दिए हुए थे, जिसमें पहला दिया हुआ है कि रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। वहीं पर दूसरा दिया हुआ है कि रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दोनों सही है, क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 में आया था और इसने जो है मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाई थी। तो एक और दो दोनों कथन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से ऑप्शंस नंबर सी अनुच्छेद 112 जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे शॉर्ट में बजट भी कहते हैं, उसका वर्णन 112 में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। चौथा क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उसमें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, और सेकेंड में जो है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना भी जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है कि जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को खाली स्थान के रूप में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉप्शन इकाई। अगला क्वेश्चन है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 2017। लेकिन 2012 से 2017 तक इसकी कार्य अवधि थी, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग का गठन हो गया था और इस पंचवर्षीय योजना को भंग कर दिया गया था। अगला क्या है 7वां नंबर, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिनका निर्माण किसके द्वारा किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप समूह है। 8वां क्वेश्चन क्या है मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में शहरस शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो है व्यापारियों आदि के आवास के लिए मतलब लाया गया था सैरस शब्द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। दोनों 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1909 में मार्लिमेंटो सुधार आया था, जलियांवाला बाग 1919 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, और अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खाली स्थान परमाणुओं से बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, क्योंकि ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों को चुनें। तो इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला है हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। क्वेश्चन 14 है कि इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए XPOSAT को निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2। स्कर्वी एक बीमारी है जो खाली स्थान की कमी के कारण होती है, तो विटामिन सी की कमी के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसकी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, ये भी सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
फर्स्ट और सेकेंड। फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत की पहली महिला हैं, तो पहली सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय खालिस्तान है, तो इसमें सस्पेंस है, वैसे इसका आंसर बी होना चाहिए, बी या डी में से कोई एक ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एजल्सन ने। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 में गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ स्टार्ट किया था, जिसमें करो या मरो का नारा गांधी जी ने दी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करें, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सही हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ए नंबर पे लिखा हुआ है भारत के महान्यायाधिकर्ता। महान्यायाधिकर्ता या महान्यायवादी एक ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शासक राजवंश संगम सालू तुलुक किससे संबंधित थे, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे, है ना। इसमें से 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, है ना, तो 21 में किया गया, तो पृथ्वी की जलवायु का भौतिक मॉडलिंग परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करना और भूमंडल तापन की विश्वसनीय भविष्यवाणी करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी, तो नैना सिंह थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो उक्त सभी ये जो कथन तीनों दिए हुए हैं ये तीनों सही हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वैश्लेश्वर मंदिर वेसर शैली का सही उदाहरण है। काटकर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, तो इसका भी आंसर सस्पेंस है, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाए। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि 1 में क्या लिखा है कि नदी के मैदानों में 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियंत्रित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, तो अनियमित त्रिभुज, तो इसी की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना ही ए ना ही 1 ना ही 2। तो गाइज जिन्होंने भी हमारे वीडियो देखा उन सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अपने नए वीडियो पर एक नई ऊर्जा एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।